हमारे पास बीजेपी को 903 सीटों पर बढ़त। अभी देखिए 800 से बढ़कर यह आंकड़ा 900 का हो गया है। 900 पार जा चुकी है बीजेपी और लगातार ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 2869 वार्ड्स और उनमें से 900 वार्ड्स पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 94 पर यूबीटी शिवसेना आगे चल रही है और अभी तक आपको 1767 सीटों का ये रुझान है। हालांकि रुझान है, फाइनल नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सोहेल ये चीज तो दिख रही है कि अब बढ़त इस लेवल तक जा चुकी है जहां से बहुत ज्यादा तस्वीर बदलेगी ऐसा नहीं लगता। मुंबई की तस्वीर तो बदलती नहीं नजर आ रही क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत नजदीक है बहुमत के मुंबई में बीजेपी प्लस। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए सुधीर सूर्यवंशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुजाता भी हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन बड़ी खबर यह एनडीटीवी पर महाराष्ट्र के 1767 सीटों के रुझान आ गए। 906 पर बीजेपी है और शिवसेना शिंदे 219 पर है। यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर आगे सारे वार्ड को अगर आप जोड़ दें तो उसमें नजर आ रही है। सुजाता जी, मेरा सवाल आपसे यही कि बीजेपी 2869 वार्ड पूरे महाराष्ट्र, उनमें से 906 पर आगे चल रही है। क्या ये वो योजनाएं जो काम किए, जिनका बार बार देवेंद्र फडणवीस जिक्र कर रहे थे, जो विधानसभा में काम की और बड़ा बहुमत देवेंद्र फडणवीस और उनकी युति को दिलाया? आप इसको संगठन की जो शक्ति है उससे उसको भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव जो होता है, जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, बहुत ही कार्यकर्ता कार्डर बेस्ड चुनाव होता है। तो और जिस पार्टी का कार्डर जितना स्ट्रांग होता है उतनी ज्यादा उसकी आशाएं होती है, उस जीत की प्रतिशत उसका ज्यादा बढ़ता है, जो कि बीजेपी में चुनाव दर चुनाव दिखता है। लेकिन साथ साथ सुजाता जी, एक मिनट आपको रोकूंगा। दो बड़ी खबरें सुजाता जी, दो बड़ी खबर। जलगांव में भी बीजेपी प्लस को बहुमत मिल गया, 45 सीटों पर आगे जलगांव में बहुमत मिल गया है। जलगांव में महायुति को रुझानों में और 45 सीटों पर आगे। कुछ और भी नगर निगम है जिसमें आगे अकोला में महायुति को बहुमत मिल गया है। अकोला में हमने देखा था कैसे कांग्रेस के भी कुछ वार्ड्स जो थे वो भी साथ आ गए थे। सुजाता जी, अब आप अपना जवाब पूरा कीजिए। हम हमेशा समझते हैं कि जो शिवसेना है, यूबीटी भी है, वो भी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। लेकिन जिस तरह से वो सिमटती दिखाई दे रही है, मुंबई के अंदर भी सिमटती दिखाई दे रही है, उस समय आपको साफ दिखाई देता है कि जो मराठी मानुष पे बहुत बात हुई, मराठी अस्मिता की बात हुई, ये लास्ट इलेक्शन की बात हुई, वो सारी चीजें एक तरफ धराशायी हो गई और मराठियों ने, महाराष्ट्र ने, मुंबई ने, मुझे लगता है कि अपना जो कॉस्मोपॉलिटन ड्रीम है, मुंबई को इंटरनेशनल सिटी बनाने वाले ड्रीम को ज्यादा तवज्जो दी है। यूटिलिटी सुजाता जी, एक छोटा सा इंटरेक्शन, छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। आप कह रही हैं कि उद्धव सेना सिमट गई है। 17 में 80 सीटें थे, अभी 60 है। क्या इसे आप सिमटना मान रही हैं? नहीं, देखिए दोनों आप यहाँ तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद कर रहे थे कि पूरा मराठी मानुष जो समाज है वो उनके पीछे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो डबल एम आया, मतलब जो दोनों ही ठाकरे परिवार के जो बंधु साथ आए, तो उसको इतना बड़ा इमोशनल कार्ड खेला गया, लगा कि नहीं ये तो ब्रह्मास्त्र है और इससे क्या होगा कि पूरी महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। चलिए, सुजाता मान रही है कि ये इमोशनल कार्ड और दोनों भाइयों का साथ आना काम नहीं आया, जो नतीजे जिस आईने में पढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है आपको तस्वीर हम शिवसेना भवन की भी दिखाते हैं। अभिषेक अवस्थी वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, जरा दिखाइए इस वक्त क्या तस्वीर वहां पर है और अभी तक के नतीजों को किस तरह से वहां पर जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स है, क्या महसूस कर रहे हैं? के बाहर का दृश्य है। एमएनएस के कार्यकर्ता कहें और एक शिवसेना के कार्यकर्ता सब एक इकट्ठा यहाँ पर आ गए और एक तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जोर शोर से जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस ने इसे फिलहाल के लिए रोक दिया, लेकिन भारी मात्रा में यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे। एमएनएस के झंडे देख सकते हैं, शिवसेना के झंडे देख सकते हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है, क्या कितनी सीटों पर एक तरीके से बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग का अभी कैंडिडेट विन हुआ है।